हेलो गाइस, आज का टॉपिक है रासायनिक बलगतिकी या केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स किसे बोलेंगे अपन कि केमिस्ट्री की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं की गति तथा उनकी क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो नॉट रासायनिक गतिकी में हम केवल उन अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं जिनकी गति मध्यम होती है। तो इसमें देखो, जो रिएक्शन होती है वो तीन प्रकार की होती है। एक तो कौन सी, जो फास्ट रिएक्शन होगी, दूसरी कौन सी जो मध्यम होगी, और तीसरी कौन सी जो अभिक्रिया धीरे हो। अभिक्रिया की दर या रेट ऑफ रिएक्शन, यह अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन है। रेट ऑफ रिएक्शन किसे बोलेंगे अपन कि समय के साथ जो अभिकारक है वो कितना उत्पाद में बदल रहा है, उसी को अपन क्या बोल देंगे, अभिक्रिया की दर। नॉट यह अभिकारक या उत्पाद गैस में हो तो सांद्रता के स्थान पर दाब का यूज़ किया जाता है कि यदि जब अभिकारक है वो गैस में होंगे तो उनको अपन सांद्रता में ना लेके, उसकी जो सांद्रता है वो विलायक के रूप में ना लेके किस में लेंगे, गैस में लेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ घटती है तथा उत्पादों की सांद्रता बढ़ती है कि जैसे जैसे अभिकारक है उनके बीच रिएक्शन होगी तो वो उनकी जो मात्रा है वो तो घटेगी और जो उत्पाद है उनकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभिकारकों की सांद्रता में जितनी कमी होती है उत्पादों की सांद्रता में उतनी ही वृद्धि होती है। तो जितनी अभिकारक की सांद्रता घटेगी, जैसे जैसे अभिकारक की सांद्रता घटेगी वैसे वैसे उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई रिएक्टेंट है A+B और प्रोडक्ट बन रहा है C&D, तो जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया होगी तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो तो क्या हो जाएगी, समय के साथ कम होती जाएगी, और इनकी जो कंसंट्रेशन है वो समय के साथ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। थर्ड पॉइंट, यदि एक से अधिक अभिकारक हो तो सभी अभिकारकों की सांद्रता समान दर से घटती है। कि ऐसा नहीं हो सकता कि यदि अभिकारक है उनमें जो अभिकारक वो दो तीन प्रकार के हो रहे हैं तो उनमें ये नहीं हो सकता कि एक अभिकारक तो ज़्यादा उत्पाद में बदल रहा है और एक कम। इनमें क्या होता है कि जो अभिकारक यदि ज़्यादा होंगे तो भी वो दोनों की जो सांद्रता है वो साथ क्या होगी, कम होगी और उत्पाद में बदलेगी। फोर्थ पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को अभिकारक या उत्पाद दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है उनको अपन अभिकारक या उत्पाद दोनों की रूप में बदल सकते हैं। तो यदि अभिकारक के रूप में बदलेंगे तो उसमें अपन माइनस साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जो अभिकारक है वो लगातार क्या होते जाते हैं, कम होते जाते हैं अभिक्रिया में, और उत्पाद क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो वृद्धि को अपन दिखाएंगे प्लस से, जबकि जो कमी है उसको अपन दिखाएंगे माइनस से। आगे आता है रेट एक्सप्रेशन कि जो दर है उसको अपन कैसे व्यंजक के रूप में कैसे लिखेंगे। तो कोई सामान्य अभिक्रिया होगी कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके लिए रेट जो एक्सप्रेशन है वो क्या लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू माइनस डेल आर, आर की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। तो ये तो हो गया रिएक्टेंट की रेस्पेक्ट में, और प्रोडक्ट की रेस्पेक्ट में देखेंगे तो अपन प्लस डेल पी की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी प्रोडक्ट की रेस्पेक्ट में। नॉट दर में जो ऋणात्मक चिन्ह अभी बताया था कि जो ऋणात्मक चिन्ह है वो किसको दिखा रहा है कि रिएक्टेंट की में लगातार कमी आ रही है, जबकि प्लस यहाँ क्यों लगाया है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में लगातार वृद्धि हो रही है। कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिए गए अभिक्रिया के लिए दर व्यंजक लिखें। तो कार्बन प्लस O2 की जब अभिक्रिया होती है तो इसमें क्या बनता है, CO2 बनती है। तो इसके लिए अपन दर नियतांक लिखेंगे। जब अपन बात करते हैं अभिकारक की तो अभिकारक में माइनस साइन लगाएंगे। तो यहाँ रिएक्टेंट में कौन है, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन की कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी और दूसरी ऑक्सीजन की माइनस डेल O2 अपॉन डेल्टा टी। और प्रोडक्ट की केस में अपन लिखेंगे तो डेल CO2 अपॉन डेल्टा टी प्रोडक्ट की रेस्पेक्ट में हो गया। और जब जो दर व्यंजक लिखते समय जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, रस समीकरण मितीय अनुपात होते हैं, उनको अपन हर में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए दर व्यंजक लिखें। तो N2 + 3H2 यह रस समीकरण मितीय अनुपात 3 आ गया, तो इसको अपन किस में लिखेंगे, हर में लिखेंगे। यहाँ 2NH थे तो इस इक्वेशन के लिए लिखेंगे तो अपन माइनस डेल N2 अपॉन डेल्टा टी
-1/3 डेल H2 अपॉन डेल्टा टी। यहाँ तो 1 है तो 1 को एज इट इज़ रखेंगे, 1 लगाओ या नहीं लगाओ बातें की। यहाँ 2NH3 1/2 प्लस में प्रोडक्ट किए तो प्लस में डेल NH3 अपॉन डेल्टा टी। नेक्स्ट है 2H2 प्लस और 2H2। तो यहाँ प्रश्न समीकरण वित्तीय अनुपात 1/2 हर में जाएगा, -1/2 डेल H2 की कंसनट्रेशन अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल O2 की कंसनट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। प्रोडक्ट के लिए क्या जाएगा, प्लस 1/2 डेल H2 की कंसनट्रेशन अपॉन डेल्टा टी। ओके, एक क्वेश्चन है जो आपको करना है। निम्न अभिक्रिया के लिए 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस 3Br2 प्लस 3H2 अभिक्रिया की दर लिखी। दूसरा है BrO3 माइनस के लुप्त होने की दर लिखी, Br2 ब्रोमीन के बनने की दर लिखी। ये क्वेश्चन गाइज आपको करना है। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।